तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री में बारी बारी से एक एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इसमें से यदि बारी बारी से आपको याद हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को याद रख पढ़ करके समझ करके उसको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, वरना टाइम आएगा आपको पूछा जाएगा और आप नौटंकी करेंगे, वो दिक्कत की बात नहीं होगा। उसमें आपको याद रखना है, समझ लेना है, समझ के उसको याद रखना है या अपने से खुद से नया अपने लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बगैर बकैती के, नो नोटंकी के, काम पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि नाम में ही है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, तो आपको पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शन क्या कहता है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कोई भी केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें नया चीज़ बनता है और उसका प्रॉपर्टीज़ भी अलग होता है, डिफरेंट होता है, नया होता है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला हुआ, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को मिला कर रिएक्शन करा देते हो तो कहते हो कि वो जल बन गया, लिक्विड बन गया, था गैस बन गया लिक्विड, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग हो गया। वही कह रहा है केमिकल रिएक्शन उसी को कहते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन गया। नो नोटंकी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता नहीं, अपना अपने अस्तित्व को नहीं खोता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके अपने आप को पूरी तरह से एक दूसरे से एडजस्ट हो जाता है और ऐसा फाउंडेशन बनाता है कि नई फॉर्मेट में नया एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट होता है। तो कह रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, only a rearrangement of atom take place in a chemical reaction। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो उसका जगह एक दूसरे का जगह लेता है, चेंज करता है अपने आप को। डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट होता है इसका, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। आपने कोई भी केमिकल इक्वेशन देखा होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि आज लॉन्च हो गए जन्म से और आपको केमिस्ट्री पढ़ने लग गए। तो केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन तो आपने बचपन से जिंदगी भर से तो देखा ही होगा। तो कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम और रिएक्शन ऑक्सीजन ये दोनों क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट, वो जो कि पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल गया तो नया कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट पाउडर बन जाता है और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोल देंगे प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, इतना सब आप समझ ही सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि कहता क्या है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में जब रहते हो तो ये जल जाता है, जल जाता है और जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो आपने मिलाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन तो गया है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? ये बैलेंस क्या होता है, धैर्य रखो भाई, तुरंत बता रहा हूँ। मतलब अभी जो रिएक्शन ये है इसको बोलेंगे स्केलर केमिकल रिएक्शन। इन द सेंस रिएक्शन का हड्डी, रिएक्शन का कंकाल, रिएक्शन परिपूर्ण नहीं है। रिएक्शन कैसे परिपूर्ण होगा, इन द सेंस नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल कर देंगे तो वो 100% बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीशियम एकटा है, ऑक्सीजन दूटा है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक एक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ एक है, यहाँ दो बोलोगे। तो ऐसा तो नहीं करते हैं, यहाँ टेल पार्ट में जोड़ देते हैं। ऐसा कभी जीवन में किया है आपने? नहीं किया है, नहीं करना भी है। कि कहीं भी कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस यदि आपको करना है तो सबसे पहले आपको जो है उसके मल्टीपल में ही आपको लिखना होता है, ताकि वो आसानी से बैलेंस, और हो भी चाहता है, ये बात नहीं होती है।
तो मैं यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम तो यहाँ एक ही, कोई बात नहीं, क्या लग रहा है हमको 2 यहाँ पर भी डाल दिया मैंने, अंडू कर दिया एक बार फिर से, तो यहाँ पर मैंने जो है ये 2 दे दिया, तो 2 ठो मैग्नीशियम हो गया, 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, 2 ठो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, और ये जो रिएक्शन कहलाया बैलेंस्ड कहलाया। अच्छा, उसके बाद केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर है? केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट रिएक्शन करके न्यू एलिमेंट न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनाता है, उसको जो आप रिप्रेजेंट करते हो ये एरो डाल करके, यही कहलाता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन इन द सेंस कि आप जो है एक केमिकल रिएक्शन, आपको इस ऐसे इक्वेशन ऐसे भी कह सकते हो कि केमिकल इक्वेशन उसको ही बोलेंगे जिसमें कि रिएक्टेंट भी हो और प्रोडक्ट भी। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्शन हो गया, बन गया, कहाँ है, तो उसको रिप्रेजेंट जब करते हो, जैसे जिंक को रिएक्शन कराया था, करा रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा है। आपको तो पता है केदारनाथ का मालिक अलमाइटी जिन्हें फिर पुकारे हैं क्योंकि आग लगाना और तांडव करना है, क्योंकि आपने उसमें देखा कि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कब हटता है तो खिसक यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है जिंक से और ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? जिंक। इसलिए जिंक जो है SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ये रहा आपका केमिकल इक्वेशन, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक में नहीं है। हम बात कर, मैंने इस अभी तक क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन पढ़ा, रिएक्टेंट पढ़ा। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? दो एलिमेंट मिल करके नया प्रॉपर्टीज के साथ नया कंपाउंड बनाएगा, उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। रिएक्टेंट कौन सा बोलेंगे, किसको बोलेंगे रिएक्टेंट? केमिकल इक्वेशन में जो भाग लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जो करते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? बैलेंस्ड होना चाहिए, जो बैलेंस नहीं है तो उसको एस्केलन इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? जैसे Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन करा दिए, ZnSO4 जिसको जिंक सल्फेट बोलेंगे और हाइड्रोजन बोलेंगे। इतना सा बात में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी जस्ट मैंने कहा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रहा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कह रहा है ए बैलेंस्ड केमिकल, सीधा सा बात है ना, पढ़ लियो देख करके। बैलेंस्ड इक्वेशन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। देखिए ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in the reactant and product. In a chemical equation, there is number of element in reactant and product are same. जैसे रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जो इस तरफ लेफ्ट में रिएक्टेंट और राइट में प्रोडक्ट, जैसे देखिए फेरस और H2SO4 मिल करके बन गया Fe3SO4 और बन गया क्या? हाइड्रोजन। उसी तरह एक इक्वेशन है CO2 का और उसको मिलाया H2O से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये कौन सा इक्वेशन है भैया बता दो? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या कहता है, आप 8 क्लास में पढ़े हो, 8 क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल किस में होता है? तो लीफ में होता है और सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, तो इससे जो है मिल करके ग्लूकोज बन जाता है, जल बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, पेड़ पौधा लेता है, जीव जंतु तो ऑक्सीजन लेता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, आपने जो है ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना करके छोड़ दिया, वही पेड़ पौधे ग्रहण किया, रिसीव किया और ऑक्सीजन बनाकर आपको दिया, लेकिन आप नहीं चाहते हो पेड़ पौधा जो है जीवित रहे।
काट मार दे रहे हो और डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हो, अरावली पर्वत को पूरा ख़त्म कर दे रहे हो, 33% होना चाहिए, आप 25% पर अटके हुए हो। जबकि ऐसा ऐसा कंट्री आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ की उम्मीद से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप समझदार ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है और रिएक्शन करा दिया आपने, लिक्विड बना दिया। पता नहीं आपने गलती किया कि सही किया, क्यों मिलाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को? गैस था, दोनों आसमान में उड़ रहा था, लिक्विड बना दिया, धरती पर आ गया। समंदर में रहना पड़ रहा था, तालाब में रहना पड़ रहा, चप्पा नल में रहना पड़ा था, बेकार की बात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुले आसमान में था और आपने जल बना दिया, कोई बात नहीं। देखिए एक्वस का मतलब सोलेबल इन वाटर, ये याद रखना है आपको। एक्वस कहीं भी जरूरत पड़ेगा आपको। एक्वस का मतलब सोलेबल इन वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो जो है पानी में घुल सकता है। और पीपीटी का मतलब इन द सेंस हो गया प्रेसिपिटेशन, वाइट जो है कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा ना, ये हमने बताया था इसके पहले, रिएक्शन जो होता है उसमें जो है पीपीटी मिलता है, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब सेटल डाउन हो जाता है, वो नीचे आकर के बैठ जाता है। कोई भी रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होते धीरे धीरे वो नीचे जो है बॉटम में, टॉप ऊपर बॉटम नीचे, बॉटम में जो है व्हाइट कलर के, ज़्यादातर व्हाइट कलर में वो प्रेसिपिटेट होता है, इन द सेंस सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ एनी यूटेंसिल। ये हो जाएगा। अब जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक है शायद, इसमें छोड़ दीजिए इसको। तो इसमें आपने देख लिया बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता है, और सॉल्युबल इन वाटर मतलब एक्वस होगा, और पीपीटी मतलब हो गया इनसॉल्युबल इन वाटर, और पीपीटी इनसॉल्युबल, हाँ ये बात भी, इसलिए तो सेटल डाउन हो जाता है क्योंकि पानी में रिएक्शन नहीं करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा, पानी को बाहर कर लो, वो आपको पीपीटी जो है मिल जाएगा। तो ये हो गया पीपीटी मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है, सॉल्युबल नहीं होता है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मतलब घुल जाना और नहीं घुलना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पेज नंबर 6 का है, वहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो आप। कह रहा है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले आप उसको रब करते हो, आप उसमें सारे कागज जो कि बालू वाला कागज होता है उससे आप उसको साफ करते हो। क्यों साफ करते हो, क्या कारण है? तो सीधा सा बात है, जनरल तरीके से बता देते हैं, क्योंकि उस पर जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर जो है आ जाता है। उसी एयर को ख़त्म करने के लिए जो है उस पर सरेस कागज लगाया जाता है, ताकि वो आग में आसानी से विगोरसली वो जो है तुरंत आग उसमें पकड़ ले और आसानी से जल जाए। और क्या ही करना है उसमें, देखिए लिखा हुआ है बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। ठीक है, this is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon। मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिसको आप सैंड पेपर से साफ करते हो, जिसके कारण उसमें अब आसानी से आग पकड़ लेता है। चलिए मैग्नीशियम रिबन इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, ऐसे भी आंसर दे सकते हो। क्लियर ये है, magnesium ribbon is claimed to remove the protective layer of magnesium oxide from its surface so that it may radially combine, radially तेजी से रेडी हो, तैयार हो कंबाइन करने के लिए विथ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑन हीटिंग। जैसे ही हीट करेंगे तो वो जो है जलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये बात है। अच्छा, ये तो रहा मैग्नीशियम रिबन को आपने साफ क्यों किया, क्योंकि उसका प्रोटेक्टिव लेयर साफ करने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से आपने घिस घिस करके साफ कर दिया। चलिए, और उसको जलाने में आसानी होगी। क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन को आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ये एसिड है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस और साल्ट, अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल, कोई दिक्कत नहीं क्या क्या आता है। हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा,
HCl बनेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन बोलेगा कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे एल्युमिनियम सल्फेट से तो क्या बनेगा। आप देख रहे हो Ba यहाँ है, Al यहाँ है, तो Ba जो है ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा Al से, क्योंकि Al यहाँ आता है, नीचे आता है इधर। एल्युमिनियम और सिल्वर और आपका सोना, गोल्ड जिसको बोलते हो, ये लेस रिएक्टिव होता है, उससे बढ़िया होता है आपका बेरियम। ऐसे ही समझ सकते हैं, इसमें ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज में इसमें मेंशन नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया कौन, बेरियम, और BaSO4 बना करके एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये भी बता सकते हो आप। BaSO4 AlCl3, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। देखो कि Ba यहाँ था, ये रिएक्शन कर गया किससे, SO4 से, और ये Cl रिएक्शन कर गया Al से, तो AlCl3 बन गया। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ। आप यदि नॉलेज है आपके पास तो क्यों ना ये नॉलेज यहाँ पर भी लगा दिया, ताकि कहता है नॉलेज का परीक्षण होते रहना चाहिए, टेस्टिंग होते रहना चाहिए। पर जैसे परमाणु परीक्षण किया जाता है, युद्धाभ्यास किया जाता है, नहीं भी है लड़ने के लिए, चलो एक बार लड़के देखते हैं कौन भी अपने घरे में। युद्ध सैनिक वगैरह के बीच में, 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में, 10 देशों के बीच में भी होता है। उसी तरह से टेस्टिंग आपके पास जो नॉलेज है यदि, तो आप क्यों नहीं करोगे टेस्टिंग। जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्शन, चल हम देख रहे हैं भाई दोनों कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों नहीं कहेंगे इसको। चलिए उसके बाद लगता है BaCl3SO4 होल धरी से रिएक्शन कर BaSO4 AlCl3 बना रहा है, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आराम से है, आप कह सकते हो इसको। उसके बाद देखिए इसमें सोडियम जो है जल में मिला दिया, सोडियम को जल में मिलाने से क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया, और क्या बने। तो आपको याद रखना होगा कि सोडियम को जब पानी में लगाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल हाइड्रोजन गैस, यही हाइड्रोजन गैस जलता है पानी में, इसलिए जो है ब्लास्ट करता भी है, आपको याद रखना है। BaCl2 को जो है आपने रिएक्शन कराया है Na2SO4 से, अब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, BaSO4 बन जाएगा, और जो है NaCl बन जाएगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक, साल्ट। NaCl याद रखना है आपको। NaOH को रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसी रिएक्शन कराओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और जल बन जाएगा। देखिए ये एक्वस और एक्वस, ये एक्वस है, ये जो है लिक्विड हो जाता है। ये आपको जो है ख्याल में रखना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही बात लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज कि केदारनाथ का मालिक, लाइट चलेगी, कोई बात नहीं, थैंक यू, आधा घंटा, थैंक यू।